वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर सीखते हैं, साथ साथ को डेली यूज सेंटेंसेस, डेली यूज वोकैब, एडवांस इंग्लिश जैसे जनरल टू एडवांस इंग्लिश तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत हमने यहाँ पर की थी, बिल्कुल जीरो टू हीरो हम लेकर चल रहे हैं चीज़ों को। यहाँ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस क्लास में कुछ डेली यूज सेंटेंसेस की, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप रटकर आज और अभी से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। आखिर कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं डेली यूज सेंटेंसेस, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि स्पीकिंग में होते हैं यूज। देखिए सर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए हेडिंग बनी हुई है डेली यूज सेंटेंसेस, रोजाना बोले जाने वाले वाक्य। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं कि हम सुबह से शाम तक बोल रहे होते हैं और इनमें कोई भी, आप ऐसा कहेंगे, कोई बड़ा बेसिक रूल ही अप्लाई होते हैं, कोई बड़ा रूल इसमें ग्रामर का अप्लाई नहीं होता। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दीज आर इंपेरेटिव्स, ज्यादातर ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्योंकि इसमें कोई कमांड या ऑर्डर ही दिया जाता है या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिक्वेस्ट की जाती है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए एक एक सेंटेंस को देखते हैं और ये भी हम जानेंगे कि कहाँ इसका यूज होता है। जैसे पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो पहला सेंटेंस आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा होगा। ये इसी से पिक्चर से रिलेटेड सेंटेंस है, दरवाजा खोलो। है ना, आप घर में हो और आप अपने भाई से कह रहे हो दरवाजा खोलो, तो यू विल से ओपन द डोर। क्या कहते हैं? ओपन द डोर। अगर आप दरवाजे के बाहर खड़े हो, दरवाजा खटखटाने को क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपने यह किया, भाई आजकल तो बेल लग गई है, तो वो तो हम कह देते हैं बेल द डोर, वो तो हो अलग हो चीज होगी। लेकिन अगर हम ऐसे खटखटा रहे हैं तो विल से नॉक द डोर। क्या कहेंगे आप? नॉक द डोर। और नॉक द डोर करने के बाद आपके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है, भाई दरवाजा खोल, ओपन द डोर। एक क्लियर। दूसरा सेंटेंस है आपका, दरवाजा बंद कर दो। अब जैसे ही आपने उससे अपने दोस्त से कहा, ये कहानी की तरह है, आपने अपने दोस्त से कहा भाई दरवाजा खोलो, और उस जैसे उसने दरवाजा खोला और तुम्हें अंदर ले लिया कमरे में, तो तुमसे क्या कहेगा? अब दरवाजा बंद कर दे भाई। तो दरवाजा बंद कर दो, इसके लिए हम दो सेंटेंस यूज करते हैं। क्लोज द डोर, जो कि बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है, अब एडवांस इंग्लिश में क्लोज द डोर यूज हम नहीं करते। अब हम जो यूज करते हैं वो करते हैं शट द डोर। शट द डोर का मतलब क्या होता है? शट द डोर का मतलब होता है कि दरवाजा बंद कर दो, कहते हैं शट अप। शट अप आपने सुना होगा, शट अप का मतलब होता है शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बस इतना इनफ है। तो शट द डोर भी आप कह सकते हैं, क्लोज द डोर भी कह सकते हैं, कहानी दरवाजे की ही है। ओपन द डोर कह लीजिए, क्लोज द डोर कह लीजिए, शट द डोर। भाई ओपन द डोर दरवाजा खोल दो, शट द डोर दरवाजा बंद कर दो। है ना? तो दरवाजा अगर हम खोल रहे हैं तो ओपन द डोर, शट द डोर, क्लोज द डोर। लेकिन कई बार हम एक सेंटेंस और पूछते हैं, जैसे कि हमने कहा नाखून काटने वाला कहाँ है? भाई नाखून काटने वाला कहाँ गया? पूरे घर में सबसे ज्यादा इसे ढूंढते हैं, सबसे ज्यादा खोता है नाखून काटने वाला। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नाखून काटने वाले को कहते क्या क्या है। आपने सुना होगा भाई नेल कटर, तो आप सभी कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं नेल कटर। लेकिन ये एक बेसिक इंग्लिश है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर इज द नेल कटर, ये तो कोई भी पूछ सकता है कि मेरा नेल कटर कहाँ गया। है ना? वेयर इज द नेल कटर। लेकिन आज के समय में नेल क्लिपर वर्ड का यूज ज्यादा होता है। अब नेल कटर का यूज कम करते हैं लोग, अब करते हैं क्लिपर, क्योंकि एडवांस इंग्लिश कहती है वेयर इज माई नेल क्लिपर। है ना? क्योंकि नेल को क्लिप की तरह वो क्या कर लेता है, काटना शुरू करता है। ऐसे क्लिप लगती है ना इस तरीके से, उसी तरीके से नेल को क्लिप करता है, इसलिए नेल क्लिपर हम कहेंगे। नेल कटर दुनिया कहती है, हम कुछ अलग सीखना चाहते हैं तो वी विल से वेयर इज माई नेल क्लिपर। तो उम्मीद है ये कुछ डेली यूज सेंटेंसेस आपको याद रहेंगे। चलिए इनकी प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी सीट खोलने के बाद ही आपके सामने दूसरी सीट खुल गई। अब आपको पुराने वाले याद करने हैं। जैसे मैंने आपसे कहा दरवाजा खोलो, याद आया कुछ? ओपन द डोर, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। दरवाजा बंद कर दो, याद आया कुछ? क्लोज द डोर, शट द डोर। फिर मेरा नाखून काटने वाला कहाँ गया? वेयर इज माई नेल कटर, या फिर वेयर इज माई नेल क्लिपर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वेयर इज माई नेल क्लिपर आपको याद करना है, नेल कटर तो दुनिया बोलती है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे ज्यादा हम चार्जर ढूंढ रहे होते हैं। है ना? जैसे फोन हमारी किडनी की तरह है, तो चार्जर उस नस की तरह है जो किडनी तक ब्लड को पहुंचाता है, वरना किडनी मर जाएगी। है ना? कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी किडनी की रास लीला, और किडनी खत्म तो इंसान खत्म। समझ रहे हो? तो चार्जर बहुत ज्यादा हम ढूंढते हैं और पूरे दिन हम इसे बोलते रहते हैं मम्मी पापा से, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। और अगर आपका चार्जर नहीं मिल रहा तो आई कांट फाइंड माई चार्जर, आई कांट फाइंड माई चार्जर। आई कांट नहीं मिल पा रहा, मैं नहीं ढूंढ पा रहा, फाइंड मतलब ढूंढना। आई कांट फाइंड माई चार्जर, तो यू विल से मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ? अगर चार्जर नहीं मिल रहा तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपको गंदी आदतें लगने से बच जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है जब आपकी किडनी ही खो जाए, मतलब मोबाइल ही खो जाए। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। है ना? या फिर से आई कांट फाइंड माई स्मार्टफोन।
है ना। मोबाइल भी कह सकते हैं, स्मार्टफोन, दोनों ही इंग्लिश के वर्ड हैं। क्लियर। हिंदी में तो दूरभाष कहते हैं, आपको लगता है मोबाइल हिंदी में कहते हैं, हिंदी में दूरभाष कहते हैं। तो आई कांट फाइंड माई मोबाइल, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड माई चार्जर, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं नहीं बोलते? अभी दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल बोल के एक बार ये बोल के देखो कि वास्तव में ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते, या मैं ऐसी झूठ बोल रहा हूँ यहाँ खड़े होके। सबसे ज्यादा हम ये बोलते हैं आज नीली शर्ट पहन लो यार, आज कौन सी शर्ट पहनो, आज नीली शर्ट पहन लो, आज काली शर्ट पहनो, आज सफेद शर्ट पहनो। क्लियर। जैसे कहते हैं बृहस्पतिवार है, वीरवार है, आज पीले कपड़े पहनो, तो विल से पुट ऑन। जब भी हम कोई कपड़ा पहनने होते हैं तो विल से पुट ऑन। कैसी शर्ट, ब्लू शर्ट टुडे, कैसी शर्ट पहनो, आज ब्लू शर्ट पहनो, पुट ऑन ब्लू शर्ट टुडे। आज नीली शर्ट पहनो। जूते पहनना भी क्या होता है, पुट ऑन होता है, पुट ऑन द शूज। चप्पल पहनना भी क्या होता है, पुट ऑन होता है, पुट ऑन द स्लीपर्स। अगर पहन रहे हो तो पुट ऑन, अगर उतार रहे हो तो पुट ऑफ। आपने कई जगह लिखा देखा होगा पुट ऑफ योर शूज हेयर, अपने जूते यहाँ उतार दो, है ना। जूते उतार दो, टेक ऑफ भी होता है, टेक ऑफ द शूज भी होता है, लेकिन टेक ऑफ जो होता है ना, ये ऐसा लगता है जूते नहीं फ्लाइट उतार रहे हैं, तो पुट ऑफ ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे टेक ऑफ आजकल एडवांस इंग्लिश में चल रहा है, टेक ऑफ द शूज ये ज्यादा बेहतर है आपके। तो जूते के से रिलेटेड और चार्जर से रिलेटेड कैसे हम बनाएंगे? चार्जर हमें दिख गया, घर में चार्जर हमें नहीं मिल रहा तो इससे आई कांट फाइंड माई चार्जर। मोबाइल हमें नहीं मिल रहा तो आई कांट फाइंड माई मोबाइल, है ना। पुट ऑन द शूज, टेक ऑफ द शूज, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, है ना, डेली यूज सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। दो शीट आपको क्लियर हुई, तीसरी शीट पर हम आ जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको लग रही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही सेंटेंस हमसे नहीं बनते। जैसे यहाँ पर एक हिंदी में सेंटेंस लिखा हो, सिर पर तेल लगा लो यार, सिर पर तेल लगा ले यार, बाल ऐसे हो रहे हैं, कुत्ता कचड़ी सी तेरी हालत हो रही है, सिर पर थोड़ा तेल लगा ले, इनको अच्छे से बहा ले, है ना, सिर पर थोड़ा तेल लगा लो। अप्लाई द ऑयल, अप्लाई द ऑयल क्या होता है, अप्लाई करना पड़ता है तेल को सिर पर, क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना होता है। ततड़ ततड़ आपने गाना सुना हो, उसी तरीके से क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, ऑन द हेयर, इन द हेयर नहीं, ऑन द हेयर, क्योंकि हेयर के ऊपर लगाया जाता है, तो यू विल से ऑन द हेयर, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। सिर पर तेल की मालिश कर दो, मालिश करना होता है ऑयलिंग, मालिश करना क्या होता है, डू ऑयलिंग, तो डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। अप्लाई का मतलब होता है तेल लगा देना, और अगर आप ऐसे करके मालिश भी करा रहे हैं तो डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। देखिए ऐसे सेंटेंस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन हमें बनाने नहीं आते। मम्मी से कहा मम्मी सिर पर तेल लगा दो, तो मम्मी तेल लगा दो, लगाने का मतलब क्या है, अप्लाई ऑयल ऑन द हेयर, अप्लाई ऑयल ऑन द हेयर, तेल लगा दो, मालिश भी कर दो, डू ऑयलिंग ऑल्सो, मालिश भी कर दो, डू ऑयलिंग ऑल्सो। क्लियर। शरीर पर तेल की मालिश कर दो, अब तुम चढ़े जा रहे हो, पहले तेल लगवा लिया फिर मालिश करवा ली, अब तुमने शर्ट भी उतार दी, मम्मी थोड़ा सा यहाँ पे मालिश कर दो, थोड़ी सी यहाँ पे मालिश कर दो, शरीर पर मालिश कर दो। इससे डू बॉडी मसाज, डू बॉडी मसाज, बॉडी पर क्या करानी, मसाज से मिलसे डू बॉडी मसाज, शरीर पर मालिश कराने को मसाज कहते हैं दोस्तों। और मसाज करने वाले को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसे मैसेज कर दो, उसे मैसेज कर दो। दो तरीके से कहने के, पुरानी इंग्लिश में हम कहते थे, जो नॉर्मल इंग्लिश उसमें हम कहते थे मैसेज हिम, लेकिन आजकल एडवांस इंग्लिश में हम कहते हैं टेक्स्ट हिम। क्या कहते हैं दोस्तों, टेक्स्ट हिम। जब भी हम मैसेज करते हैं तो सबसे पहले हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जब जाके तो हम क्या कर पाते हैं, टाइप कर पाते हैं। तो अब मैसेज हिम यूज नहीं होता, अब यूज होता है टेक्स्ट हिम, है ना। और अगर हम उसे सूचना देने की बात करते हैं तो यूज से इन्फॉर्म हिम। तो उम्मीद है आपको डेली यूज सेंटेंसेस में मजा आया होगा वास्तव में। तो आप बताइए, अब इधर नहीं देखना आपको, इसको मैं ढक लेता हूँ, आप दिमाग में सोचिए सिर पर तेल लगाने को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, अप्लाई ऑयल ऑन द हेयर। चलिए बताइए मालिश करने को क्या कहते हैं। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, डू ऑयलिंग। और बॉडी पर मालिश करना, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, एक दिन हम आपको इंग्लिश सिखा ही देंगे। धन्यवाद।